ओम नमः शिवाय भक्तों। क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या सबसे पहले रावण ने गंगा जल चढ़ाया था? सावन का महीना आते ही पूरे उत्तर भारत में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है? और सबसे पहले गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किसने किया? इस विषय में अलग अलग क्षेत्रों में कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा लंका के राजा रावण से जुड़ी मानी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और नियमित रूप से पवित्र गंगा जल लाकर उनका अभिषेक करता था। कई परंपराओं में माना जाता है कि रावण ने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि कांवड़ यात्रा की प्रेरणा रावण की शिव भक्ति से मिली। हालांकि यह लोक मान्यता है कि इसका स्पष्ट उल्लेख प्रमुख पुराणों में नहीं मिलता। वैद्यनाथ धाम से जुड़ी एक अन्य परंपरा भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब रावण भगवान शिव के दिव्य लिंग को लंका लेके जा रहा था, तब वह देवताओं की योजना के कारण उसे बीच में मार्ग में भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और आगे चलकर वह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बिहार से सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध कांवड़ यात्राओं में से एक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि और तपस्वी विभिन्न पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते थे। धीरे धीरे यह साधना जन सामान्य की आस्था का हिस्सा बन गई और समय के साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप व्यापक होता गया। मध्यकाल और आधुनिक काल में यह परंपरा उत्तर भारत के अनेक राज्यों में एक विशाल धार्मिक रूप में विकसित हुई। कांवड़ केवल जल लेके जाना साधन नहीं है, इसका संतुलित आकार जीवन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। दोनों और समान भार लेकर चलना यह सिखाता है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता के बीच भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। पैदल यात्रा तप, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है, जबकि कंधे पर रखा जल यह स्मरण कराता है कि भक्ति का मार्ग परिश्रम और समर्पण से ही पूर्ण होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई नियमों का पालन करते हैं। अनेक कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यात्रा के दौरान निरंतर बोल बम और महादेव का जयघोष करते जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और आचरण का अनुशासित बनाना भी है। सुल्तानगंज भारत का एक ऐसा प्रमुख तीर्थ है जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी मानी जाती है। यहीं से लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम तक पदयात्रा करते हैं। यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक पदयात्राओं में से एक मानी जाती है। कांवड़ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, तपस्या, सेवा और अटूट श्रद्धा से होकर गुजरता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कठिनाई भी आनंदमय बन जाए और हर कदम भगवान शिव को समर्पित हो जाए। हर हर महादेव।